सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमित ठाकुर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 10 इंग्लिश में 90% मार्क्स स्कोर कैसे करें। यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज सिंपल 4 स्टेप्स एंड यू आर रेडी टू बर्न। नंबर 1, फाइंड आउट द रीजन टू स्कोर। आपने राजकुमार राव की वो मूवी देखी होगी जिसके अंदर एक नॉर्मल क्लर्क से वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग विल टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। क्या आपके पास उसकी तरह कोई रीजन है? चाहे वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना हो, चाहे वो अपने दोस्तों को जलाना हो, या खुद को प्रूव करने के लिए हो, या अपने राजकुमार भैया की तरह कुछ हो, लेकिन देयर मस्ट बी अ रीजन। बिना रीजन के आप बोर्ड में फोड़ नहीं सकते हो। तो इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम, तो यू मेक श्योर कि आपके पास कोई तगड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा रीजन हो। नंबर 2, फाइंड आउट द सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट। दोस्तों, सिलेबस का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक सब्जेक्ट के अंदर बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर होते हैं जहां पे पक्का पक्का होता है कि यार ये क्वेश्चन तो आने वाले हैं ही। आपको इन क्वेश्चंस को, इनके कॉन्सेप्ट्स को, इनके फॉर्मेट्स को पी जाना है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि लेटर के अंदर 4 कैटेगरीज हैं: इंक्वायरी लेटर, लेटर टू एडिटर, प्लेसिंग ऑर्डर और कंप्लेन लेटर। इसके बाद आता है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ में कुछ लाइंस कॉमन होती हैं जिनको आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। फिर इसके अलावा आता है ग्रामर के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के कॉन्सेप्ट्स और रूल को लर्न करने के बाद 12 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन जो रिपोर्टेड स्पीच के आते हैं, आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। फिर इसके अलावा बचा गैप फिलिंग और एडिटिंग। दोस्तों, इसके अंदर भी कुछ लिमिटेड ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बार बार क्वेश्चंस ग्रामर के अंदर रिपीट किए जाते हैं। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को कर लोगे तो आपका ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिर इसके बाद लिटरेचर के अंदर आप आरटीसी में पूरे पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। शॉर्ट में आपको बहुत लंबा लंबा नहीं लिखना होता, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक का स्कोप बहुत ज्यादा कम होता है। वहां पे आप बहुत अच्छे मार्क्स और परफेक्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों, मेक श्योर ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है और ये सारी की सारी चीजें मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मेक श्योर आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लो और वहां पे मेरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसको चेक कर लो और इन सारी चीजों को आपको घोल के पी जाना है। इतने अच्छे से आपके माइंड में चढ़ जाना चाहिए कि आपके माइंड में जब आप इनको करने वाले हो, जब आप इन्हें परफॉर्म करने वाले हो, तो आपको एक बार भी अपने माइंड में सोचने की जरूरत ना पड़े। नंबर 3 है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम। दोस्तों, जिस तरीके से फेयर एंड लवली लगाने से कौवा हंस नहीं बन सकता, उसी तरीके से 10 दिन मेहनत करने से आप 100% एक्यूरेसी अचीव नहीं कर सकते। लेकिन 100% एक्यूरेसी अचीव करने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी आप 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हो इंग्लिश के अंदर। आपका सब्जेक्ट टीचर आपकी नस नस से वाकिफ है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी एफर्ट्स लगा लो, लेकिन फिर भी आपके एवरेज ही मार्क्स आने वाले हैं। हो सकता है आपके प्री बोर्ड में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो। और अब जब बोर्ड एग्जाम आ गया है, तो कैसे पॉसिबल है कि आप 90% मार्क्स अचीव करें? बहुत आसान है दोस्तों। आपका बोर्ड एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करने वाला है, वो बंदा ना तो आपके नाम को जानता है और ना ही आपके सरनेम को। वो जानता है सिर्फ आपके रोल नंबर को, और आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा उसके बेसिस पे ही वो आपको मार्क्स देने वाला है। तो मेक श्योर आपको कुछ चीजें करनी है, और वो चीजें क्या है? सबसे पहली चीज, आपको सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं। नंबर 3, आपको अपने पेपर के अंदर हर एक क्वेश्चन करने से पहले उसकी हेडिंग जरूर डालनी है। नंबर 4, आपको अपने हॉरिजॉन्टल शीट पे दोनों साइड मार्जिन्स को जरूर खींचना है। नंबर 5, आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि पेपर में कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। आपके कंटेंट में कितनी भी गलती क्यों ना हो, लेकिन वो साफ सुथरा होना चाहिए और पेपर माइंड में छप जाना चाहिए कि यार इस बच्चे ने कितना प्यारा पेपर किया था, इतना प्यारा किया था कि उसको फोटो फ्रेम में सजा के रखा जाए। अगर आप इन सारी की सारी चीजों को फॉलो करते हो और आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है, तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो उसमें कवर अप हो जाती हैं। मैं कहूंगा, अच्छी राइटिंग होने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, अच्छी राइटिंग के मार्क्स नहीं होते, लेकिन अच्छी राइटिंग से मार्क्स जरूर होते हैं। तो मेक श्योर आप इन सारी चीजों को फॉलो जरूर करें। नंबर 4, दोस्तों, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी एज मॉक टेस्ट। कई बार हम लोग पढ़ते रहते हैं बट एट द एंड रिजल्ट नहीं आता। और वो क्यों?
इसका रीजन ये है कि हम लोगों को तो लग रहा होता है, हमारे माइंड में तो हमारी बहुत अच्छी फिल्म चल रही होती है कि यार मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं, जब हम एग्जाम देते हैं और उसके अंदर हमारा रिजल्ट आता है, तब जाके हमारी आंखें खुलती हैं कि यार ये क्या हो रहा है। होता क्या है, कई बार हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं बट वो आउटपुट निकलता नहीं है, क्योंकि वहां पे कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लग रहा होता है हम सही कर रहे हैं, बट वहां पे गलतियां होती हैं। और मॉक टेस्ट एग्जाम्स ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, ये आपकी मिस्टेक्स को फिल्टर आउट करता है। एंड दैट इज द रीजन इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता चले कि यार आप कौन सी ऐसी चीजें कर रहे हो जो गलत है और आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो पर एक्चुअली वो गलत है। समझ में आई बात? तो आपको क्या करना है, आपको एक गुरु के पैरों में पड़ जाना है और उसे गाइड करने के लिए बोलना है। आप लोगों को आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और उसे दिखाना है, और उसके बाद ही इज गोइंग टू टेल यू, शी इज गोइंग टू टेल यू कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, व्हाट मिस्टेक्स हैव यू मेड, और आपको किन चीजों पे वर्क करना है। तो फाइंड आउट अ मेंटर एज सुन एज पॉसिबल जो कि आपको इस जर्नी में गाइड कर सके। अगर आप लोग आंसर्स करके, अगर आप लोग टेस्ट करके मेरे से चेक कराना चाहते हो तो मेरे से भी चेक करा सकते हो, बट इट इज पेड। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, तो मेक श्योर मेरे को व्हाट्सएप करें गाइडेंस के लिए, किसी भी तरीके की हेल्प के लिए। अगर पर्सनली आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई एक्सप्लेन। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को हिट जरूर कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। एंड फॉर आस्किंग डाउट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैसेज करके मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।